हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए पाठशाला। आज का क्वेश्चन है लीड कोड 498 डायगोनल ट्रैवर्स। प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मतलब इससे ज़्यादा इजी प्रॉब्लम नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ कंडीशन अप्लाई करना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए प्रॉब्लम समझते हैं पहले। तो क्वेश्चन में हमें एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स दिया गया है जिसका नाम है मैट, ठीक है। और हमें मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को डायगनली ट्रैवर्स करके एक एरे में स्टोर करवाना है, ठीक है, और उस एरे को रिटर्न करवा देना है। लेकिन हम डायगनली जो ट्रैवर्स करेंगे वो कैसे करेंगे? डायगनली ट्रैवर्स करेंगे हम, पहले हम ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, ठीक है। तो पहले हम ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे हम, फिर अप टू डाउन, फिर डाउन टू अप, ठीक है। तो अगर हम ऐसे ट्रैवर्स करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, पहले हम ऊपर गए तो 1 आया, फिर हम नीचे जाएंगे तो 2 और 4, 2 और 4। अब हम नीचे आ गए तो अब हम ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो 7 5 3, तो 7 5 3। अब हम ऊपर आ गए, तो अब हम नीचे जाएंगे, तो नीचे जाएंगे तो 6 और 8, 6 और 8। अब हम नीचे आ गए, अब हम ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाने के लिए नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 9। तो इसको हमें रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब समझते हैं कि इसका इंट्यूशन क्या है, हमारे मन में कैसे अप्रोच आएगी कि ये क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर जनरली मैट्रिक्स गिवन होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इंडेक्स लिखते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले इंडेक्स लिख लेंगे 0 1 2 0 1 2, इतना तो आप सोच लेंगे। अब ध्यान से देखिए, जब हम ऊपर जा रहे हैं और हम नीचे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? जब ऊपर जा रहे हैं ना, जिसमें ऊपर जा रहे हैं हम, उन सब के इंडेक्सेस को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। इतना तो आप खुद से सोच लेंगे। भाई दो ही ट्रैवर्स कर रहे हैं हम, या तो ऊपर जा रहे हैं या तो नीचे आ रहे हैं। तो ऊपर जाने वाले और नीचे जाने वाले, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो, ठीक है, एनालाइज करो इनको, ठीक है। तो ऊपर जाने वाले इंडेक्सेस को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, मैं इसको एम लेट कर रहा हूँ, सॉरी इसको मैं सी लेट कर लेता हूँ, क्योंकि इधर कॉलम वाइज है, इधर रो वाइज है, तो इसको आर लेट कर रहा हूँ। तो जब हम ऊपर जा रहे हैं तो आर प्लस सी क्या है? आर 0 है, सी भी 0 है, मतलब कॉलम भी 0 और रो भी 0 है। तो आर प्लस सी इक्वल्स टू 0। फिर क्या है? फिर नीचे जा रहे हैं तो नीचे वाले को हटा दीजिए। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर हम ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर क्या है? फिर हमारा 2 0। यहाँ पे आर प्लस सी क्या है? यहाँ पे आर प्लस सी हमारा 2 है और कॉलम हमारा 0 है, तो 2। फिर ऊपर गया तो इसका आर प्लस सी क्या है? इसका जो रो है वो 1 है और कॉलम क्या है? 1 है, तो 1 + 1 2। इसका रो क्या है? इसका रो 0 है और कॉलम क्या है? कॉलम 2 है, तो 0 + 2 = 2। तो हमने देखा हर सेल पे जो रो प्लस कॉलम है उसकी वैल्यू इवन आ रही है। तो इसमें तो हो रहा है, लेकिन क्या किसी और मैट्रिक्स में होगा? मैंने कहा होगा। आप एनालाइज तो करिए एक बार, देखिए m = n होगा, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। m क्रॉस n का मतलब यह है कि m की वैल्यू डिफरेंट और n की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, मैट्रिक्स स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम जनरल मैट्रिक्स के लिए एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 4 5, ठीक है। यहाँ देखिए, पहले ऊपर जाएंगे तो इसका क्या है? इस सेल का रो प्लस कॉलम, रो 0 है, कॉलम भी 0, तो 0 हो गया। फिर हम नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, तो ऊपर वाले में देखिए क्या है? 2 0 2 आया, 1, इसका रो और कॉलम क्या हुआ? रो हुआ 1 और कॉलम हुआ 1, तो 1 + 1 2 आया यहाँ पर भी। यहाँ पे देखिए 0 रो है और कॉलम क्या है? 2 है, तो 0 + 2 2 आया। फिर हम नीचे जाएंगे, नीचे जाने को छोड़ दीजिए, ऊपर हम इसमें जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 4th कॉलम है यहाँ पे और 0th रो है, तो 4 + 0 4 हो गया। यहाँ पर 3rd कॉलम है और 1st रो है, तो 3 + 1 4, यहाँ भी इवन आया। यहाँ पे देखिए 2 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 2 + 2 4, यहाँ भी आया। इसको देखिए 3 + 1 4, यहाँ भी 4 आया, 3rd रो और 1st कॉलम, यहाँ भी और इवन आया। 4th रो और 0th कॉलम, तो 4 + 0 4। तो यहाँ पे देख रहे हैं सब जगह इवन आ रहा है। जो रो प्लस कॉलम है, जो रो प्लस कॉलम की वैल्यू है वो हर सेल पे इवन आ रही है। तो हमने एनालाइज किया कि जब हम ऊपर जाएंगे ना, तो रो प्लस कॉलम इवन आएगा, मतलब कि
जो रो प्लस कॉलम की वैल्यू है अगर मॉड्यूलो करेंगे 2 के साथ वो 0 देगा। ठीक है, किसके लिए? अपवर्ड के लिए। सेम ऐसा अगर मैं डाउनवर्ड के लिए भी एनालाइज करूँ तो उसके लिए हमारा जो आएगा ना वो ऑड आएगा, तो आर प्लस सी मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 1 होगा, मतलब कि नॉट 0 आएगा। ये किसके लिए आएगा? यह आएगा मेरा डाउनवर्ड के लिए। ये लिखने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब है कि जो आर प्लस सी की वैल्यू होगी ना वो ऑड होगी। इसके कहने का मतलब है कि जो आर प्लस सी की वैल्यू होगी ना वो इवन होगी। ठीक है, तो अपवर्ड के लिए हमारी इवन वैल्यू आ रही थी, इसलिए मैंने मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0 कर दिया। डाउनवर्ड के लिए मेरी वैल्यू 1 आ रही थी, मतलब कि 0 के इक्वल नहीं आ रही थी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड के लिए हमारी जो वैल्यू आ रही थी आर प्लस सी की वो और आ रही थी, इसलिए मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 1। अपवर्ड जाते वक्त हम क्या करेंगे? देखिए, अपवर्ड जाते वक्त हम क्या करेंगे? जब हम ऐसे जाएंगे तो क्या किया हमने? देखिए, अगर हम ऐसे जाएंगे तो हम क्या करेंगे? देखिए, तो हम जिस भी रो में है उससे एक ऊपर वाले रो में गए, मतलब कि रो को माइनस किया, तो रो माइनस माइनस। हम ऊपर गए इस वाले रो में, तो हम इस साइड जा रहे हैं ना, तो हमने कॉलम को इधर किया, मतलब हम कॉलम को बढ़ा रहे हैं, तो सी को हम प्लस प्लस कर देंगे। ये हमारा कॉलम है, ये रो है, तो सी को हमने प्लस प्लस कर दिया और रो को माइनस माइनस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं तो एक रो कम हो जाएगा, तो रो को माइनस माइनस किया। ऊपर जा रहे हैं लेकिन इस साइड जा रहे हैं, तो हमने कॉलम को एक बढ़ा दिया, तो सी प्लस प्लस। ठीक है, तो जब ऊपर जाएंगे तो हम आर माइनस माइनस करेंगे और सी प्लस प्लस करेंगे, लेकिन जब डाउनवर्ड आएंगे इस डायरेक्शन में तो क्या होगा? इस डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है? हम नीचे जा रहे हैं, मतलब कि रो को प्लस प्लस करेंगे। हम इस साइड भी जा रहे हैं, इस साइड देखिए नीचे आ रहे हैं ना, तो इस साइड जा रहे हैं, मतलब कि कॉलम को हम माइनस माइनस कर देंगे। ये किसके लिए है? डाउनवर्ड के लिए है। ये किसके लिए है? अपवर्ड के लिए है। इतना समझ आ गया आपको? और अपवर्ड कब जाएंगे? अपवर्ड हम तभी जाएंगे जब आर प्लस सी मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0 होगा। डाउनवर्ड कब जाएंगे? जब आर प्लस सी मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 1 होगा। अपवर्ड के लिए हम क्या करेंगे? आर माइनस माइनस और सी प्लस प्लस। डाउनवर्ड के लिए क्या करेंगे? आर प्लस प्लस और सी माइनस माइनस। यहाँ पे जो हमारे एजेस होंगे वो क्या होंगे? आप खुद सोचिए। जो एजेस होंगे या तो वो ये होगा, ये वाली वैल्यूज़, ठीक है, नहीं तो ये वाली वैल्यूज़, नहीं तो ये वाली वैल्यूज़, ये तो हमारे एजेस होंगे ये सब। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे कहीं पहुँच जाते हैं, मतलब कि अगर मेरा रो 0 0 होता है, रो इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब हम एज पे आ गए। हम अपवर्ड जाएंगे ऐसे करके और यहाँ पे आ गए, तो मतलब क्या? मतलब कि हम एज पे आ गए। तो एज पे आएंगे तो हम क्या करेंगे? हम इस वाले कॉलम से स्टार्ट करेंगे। अब हम ऐसे गए तो हमारा जो नेक्स्ट ट्रैवर्स होगा वो कैसे होगा? ऐसे होगा ना, इस साइड होगा। तो इस साइड होगा तो मतलब क्या हुआ? हमने कॉलम को एक इंक्रीज कर दिया। तो जब भी आर इक्वल्स टू 0 होगा तो हम क्या करेंगे? हम एक कॉलम को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही जब हम डाउनवर्ड जाएंगे, ठीक है, तो जो मेरा लास्ट जब यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या होगा? हम एज पे आ गए। एज पे आ गए तो जो हमारा नेक्स्ट ट्रैवर्स होगा वो कैसे होगा? इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन में होगा मतलब क्या किया हमने? हमने यहाँ पे जब यहाँ पे आ गए तो हमने कॉलम को एक इंक्रीज कर दिया। सो अगर मेरा रो इक्वल्स टू मैट डॉट लेंथ -1, मतलब कि लास्ट रो हो जाए, तो हम क्या करेंगे? हम कॉलम को एक इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब ये भी केस हो सकता है। देखिए, ये वाले रो में भी आ सकते हैं। देखिए, सपोज कीजिए ये मेरा मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मैं ऐसे आ गया, तो मैं किस में आ गया? कॉलम 0 में आ गया। कॉलम 0 है ना ये, तो कॉलम 0 में आ गया, तो जो मेरा नेक्स्ट ट्रैवर्स होगा वो कैसे होगा? नेक्स्ट ट्रैवर्स मेरा ऐसे होगा। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जब हम कॉलम 0 पे आ गए, जब देखिए ऐसे आए तो कॉलम 0 पे आ गए, कॉलम 0 पे आ गए तो नेक्स्ट ट्रैवर्स मेरा ऐसे होगा। तो नेक्स्ट ट्रैवर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? नेक्स्ट रो से स्टार्ट हो रहा है। तो जब हम कॉलम इक्वल्स टू 0 पे आएंगे तो हम क्या करेंगे? आर को प्लस प्लस कर देंगे, मतलब कि नेक्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे हम, तो हम आर को प्लस प्लस कर देंगे। सेम ऐसे ही इस वाले एज के लिए भी हम देखेंगे। इस वाले एज में क्या होगा? सपोज कीजिए कि मैं ऐसे आया, ठीक है, यहाँ जब मैं आ गया तो जो हमारा नेक्स्ट ट्रैवर्स होगा वो कैसे होगा? वो नेक्स्ट रो से स्टार्ट होगा ना। तो वैसे ही मैं लिखूँगा, अगर कॉलम इक्वल्स टू मैट 0 डॉट लेंथ -1, मतलब कि लास्ट कॉलम हो जाए, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे नेक्स्ट रो कर देंगे, मतलब कि आर को हम प्लस प्लस कर देंगे। अब आप कोड देखिए, जो मैंने लॉजिक बताया वही हम कोड में करने वाले हैं, सेम टू सेम लॉजिक रहने वाला है। तो ये रहा हमारा कोड। आइए कोड समझ लेते हैं।
अगर मैट्रिक्स डॉट लेंथ इक्वल्स टू जीरो होगा या फिर मैट्रिक्स ऑफ जीरो डॉट लेंथ इक्वल्स टू जीरो होगा, मतलब कि रोज इक्वल्स टू जीरो हुआ या फिर कॉलम जीरो हुआ, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो अगर जीरो हुए, तो हम क्या करेंगे, हम एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न न्यू इंट ऑफ जीरो, उसका साइज कितना होगा, उसका साइज होगा जीरो। मैंने नंबर ऑफ रोज को रोज सेलेक्ट कर लिया, देखिए रोज इक्वल्स टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ, और नंबर ऑफ कॉलम्स को कॉल सेलेक्ट कर लिया, तो कॉल्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ जीरो डॉट लेंथ। ठीक है, मैंने एक नया एरे बनाया रिजल्ट, जिसमें हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, रोज इंटू कॉलम्स, जितने हमारे मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स हैं उतना ही तो हमारा साइज होगा रिजल्ट का, क्या ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे मैट्रिक्स के अंदर कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज कितने हैं गिन लो, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो गिन लो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो वही मैंने साइज रख दिया रिजल्ट का। नहीं समझ आया, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 3 है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3। ठीक है, ये मेरा आर हो गया, ये मेरा सी हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, आर मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे आपको पता ही होगा, बहुत बेसिक है। अब मैंने आर इक्वल्स टू जीरो मान लिया, सी इक्वल्स टू जीरो, आर इंडिकेट कर रहा है रो को और सी इंडिकेट कर रहा है कॉलम को। आर और सी क्यों लिया, ताकि ये वेरिएबल है, ये हम अपडेट कर सकें। ठीक है, हम फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन रिजल्ट डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस चला रहे हैं। ये क्यों चला रहे हैं हम लूप, ये लूप हम इसलिए चला रहे हैं ताकि हम अपने रिजल्ट एरे में वैल्यूज़ को फिल कर सकें। तो मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि हम अपवर्ड ट्रैवर्स कर रहे हैं या फिर हम डाउनवर्ड ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो आर प्लस सी मॉडुलो टू इक्वल्स टू जीरो होगा, मतलब हम अपवर्ड ट्रैवर्स कर रहे हैं। अगर हम अपवर्ड ट्रैवर्स कर रहे हैं तो हम पहले एजिस चेक करेंगे। एजिस क्या होंगे हमारे, अगर सी इक्वल्स टू कॉल्स माइनस वन हो जाए, देखिए जब आप अपवर्ड ट्रैवर्स करेंगे तो हमारे एजिस क्या क्या पॉसिबल हैं। देखिए अपवर्ड ट्रैवर्स आप कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर इधर डाउनवर्ड हो गया, फिर अपवर्ड हो गया, फिर डाउनवर्ड हो गया, फिर अपवर्ड हो गया। तो एजिस हमारे क्या क्या पॉसिबल हैं, मतलब कि रो ज़ीरो, जो रो ज़ीरो है वो मेरा पॉसिबल है कि एजिस हो, या फिर जो देखिए ये भी आ रहा है ना, फिर हम ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे जाएंगे, तो कॉलम भी तो इंक्लूड हो रहा है, ये वाला कॉलम हो या फिर ये वाला रो हो, ये दोनों हमारे एजिस होंगे जब हम अपवर्ड ट्रैवर्स करेंगे। तो वही मैंने लिखा है, अगर मैं अपवर्ड ट्रैवर्स कर रहा हूँ मतलब कि आर प्लस सी मॉडुलो टू इक्वल्स टू जीरो है, तो हम चेक करेंगे एजिस। सी इक्वल्स टू कॉल्स माइनस वन, मतलब कि हम कॉलम चेक कर रहे हैं, अगर लास्ट कॉलम है तो हम क्या करेंगे, एक रो को इंक्रीज कर देंगे। देखिए यहाँ पे लास्ट कॉलम है, जब लास्ट कॉलम है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे ना। नेक्स्ट ट्रैवर्स हम कहाँ से करेंगे, हम यहाँ से करेंगे, तो हम नेक्स्ट रो में आ गए, तो हमने रो को अपडेट कर दिया। अगर हमारा रो जीरो है तो हम कॉलम को अपडेट कर देंगे। क्यों, देखिए हमने पहले यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे, फिर जब अपवर्ड आया तो यहाँ पे आए, फिर डाउनवर्ड के लिए जब हम ट्रैवर्स करेंगे, डाउनवर्ड के लिए तो हम कहाँ से करेंगे, डाउनवर्ड के लिए हम नेक्स्ट कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं ना, यहाँ से करें ट्रैवर्स। तो वही बोल रहा हूँ, अगर मेरा एज हो आर इक्वल्स टू जीरो हो तो हम सी प्लस प्लस कर देंगे, कॉलम को अपडेट कर देंगे। एल्स अगर कहीं मान लो बीच में हो, यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, जनरली हम आर माइनस माइनस और सी प्लस प्लस करेंगे। क्यों, मैंने आपको बताया था कि जब हम अपवर्ड जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जब अपवर्ड जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं ना, ऊपर की तरफ ऊपर जा रहे हैं तो आर माइनस माइनस रो को एक कम कर दिया, ऊपर जा रहे हैं तो रो को एक कम कर दिया, और इस साइड जा रहे हैं, इस साइड जाने का मतलब क्या है, कॉलम को इस साइड जा रहे हैं तो कॉलम प्लस प्लस कर दिया। अरे ये इसी का तो रिजल्टेंट है, इधर और प्लस इधर, तभी तो इधर आएगा। तो इधर जाएंगे तो कॉलम प्लस प्लस, इधर जाएंगे तो रो माइनस माइनस। तो कहीं बीच में हो, मतलब कि बीच वाली वैल्यूज़ के लिए आर माइनस माइनस और सी प्लस प्लस, एजिस के लिए ये कंडीशन है। सेम हम डाउनवर्ड के लिए भी चेक कर लेंगे, भाई ये मॉडुलो टू इक्वल्स टू जीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है ना। अगर ये ना हो मतलब क्या है, मतलब कि हम डाउनवर्ड ट्रैवर्स कर रहे हैं। देखिए एल्स से मैंने डाउनवर्ड के कंडीशंस लिखे हैं। इफ़ आर इक्वल्स टू रोज माइनस वन हो, मतलब कि लास्ट रो हो, जब क्योंकि डाउनवर्ड मूव करेंगे तो हमारे क्या केसेस होंगे, जब डाउनवर्ड मूव करेंगे तो हमारे जो एजिस होंगे वो क्या क्या होंगे, या तो कॉलम जीरो होगा या फिर लास्ट रो होगा। कैसे पता चला, देखिए आप डाउनवर्ड मूव करा के देखिए, ये देखिए ऐसे मूव करेंगे, फिर इधर अपवर्ड हो गया, इधर डाउनवर्ड हो गया। तो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए ये कॉलम जीरो, मतलब जब कॉलम इक्वल्स टू जीरो हो तो नेक्स्ट रो कर दो। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आया ना मैं, तो मैं अब नेक्स्ट रो से स्टार्ट करूँगा यहाँ से, तो मैंने क्या किया, रो को अपडेट कर दिया आर प्लस प्लस। या फिर ये देखिए आप यहाँ पे हमने लास्ट रो में है, तो लास्ट रो में है कहने का मतलब
कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं मतलब क्या हुआ, मतलब कि हम नेक्स्ट कॉलम में आ गए। नेक्स्ट कॉलम में आ गए तो हम कॉलम को अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो जब भी मेरा लास्ट रो हो तो हम कॉलम को अपडेट करेंगे, जब भी मेरा कॉलम 0 हो तो मैं रो को अपडेट करूँगा। तो वही मैंने एजिस के केसेस लिखे हैं कि जब मेरा कॉलम 0 हो तो रो को अपडेट कर दो, और जब लास्ट रो हो तो कॉलम को अपडेट कर दो। ऐसे अगर कहीं बीच में हो तो हम क्या करेंगे, रो माइनस माइनस, रो प्लस प्लस और सी माइनस माइनस। क्यों, जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं पहली बात, और इधर की तरफ जा रहे हैं। तो इधर की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, कॉलम माइनस माइनस, और इधर की तरफ जा रहे हैं तो रो प्लस प्लस। तो वही मैंने लिखा है, रो प्लस प्लस और सी माइनस माइनस, और रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। तो ये था हमारा कोड, बहुत ही सिंपल था। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ।